यस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू मैथ मर्चेंट। चलिए, तो हम कल क्या कर रहे थे? कल मैंने आपको डेविएशन बेस्ड सवाल करवाए थे और उसी सीरीज को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा सवाल है, एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है जी? 11:6 है। साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5 है। यदि शहर में कुल पुरुषों की संख्या 15,250 है तो शहर में कुल महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है और इस सवाल को करने में अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा ले रहे हो तो कोई मतलब वाली बात नहीं। ठीक है भाई, तो बनाइए जल्दी से। चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हैं, आप इस सवाल को फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार 100 मान के करवाने की कोशिश करता हूं, बड़े प्यार से समझिएगा। मैंने मान लिया जी, टोटल गांव के अंदर कितने लोग हैं जी? 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। कुल गांव के अंदर कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। मुझे दे रखा है टोटल गांव में 68% जनसंख्या साक्षर है। कुल गांव के अंदर 100 है, 100 में से 68% कितने हैं जी? 100 का 68% 68 होता है। तो 68 क्या है? लिटरेट है, यानी कि साक्षर है भाई। 68%, 100 का 68% 68 होता है, यानी कि 68 लोग पढ़े लिखे। तो बचे हुए कितने हो जाएंगे? 100 में से 68 लिटरेट है, तो इलिटरेट कितने हो जाएंगे भाई? इलिटरेट कितने हो जाएंगे? जल्दी से बताइए। तो आपका जवाब आएगा सर जी 100 में से 68 घटाओ, यानी कि 32 अनपढ़ हो जाएंगे। आगे मुझे बोला गया, अब पढ़े लिखे लोगों में से पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 है। पढ़े लिखे लोग है, इसमें मेल भी है फीमेल भी है। इसमें क्या है सर? मेल भी है और फीमेल भी है। या पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 68 है। 68 में मेल और फीमेल का रेशियो कितना दे रखा जी? 11:4 दे रखा है ना। 11:6 दे रखा। कितना दे रखा जी? 11:6 दे रखा। तो आप मुझे बताइए, पढ़े लिखे लोगों में मेल और फीमेल का रेशियो 11:6 है। तो टोटल जोड़ो, 11 कितने आ रहा जी? 17। लेकिन सवाल में टोटल पढ़े लिखे कितने? 68 है। यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू 68 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 17 से जाएगा ये 4 बार। तो आप मुझे बताइए, टोटल गांव के अंदर लिटरेट कितने हो गए? 11 × 4 यानी कि 44 हो जाएंगे। और टोटल फीमेल कितनी होगी? 1 यूनिट का मतलब 4 है, तो 6 यूनिट के मतलब 6 × 4 24। तो मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटल मेल और फीमेल कितने हो गए जी? मेल हो गए मेरे 44 और फीमेल कितने हो गए जी? 11। 6 × 4 यानी कि 24 हो गए। तो लिटरेट मेल कितने हैं? 44 है। लिटरेट फीमेल कितनी है जी? 24 है। सवाल नेक्स्ट बोल रखा है, साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5 है। या साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात कितना है जी? 8:5 है। सवाल यहीं से बन जाएगा, इस सवाल का उत्तर यहां से मिलेगा। लिटरेट महिलाओं का इलिटरेट महिलाओं के साथ अनुपात कितना है? लिटरेट महिलाओं का इलिटरेट महिलाओं के साथ अनुपात कितना है जी? 8:5 है। कितना है जी? 8:5 है। ये भाई इलिटरेट है, इलिटरेट के अंदर कुछ मेल भी होंगे तथा कुछ फीमेल भी होंगे। इलिटरेट है टोटल 32, इसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। मुझे दे रखा लिटरेट महिलाओं का इलिटरेट महिलाओं के साथ अनुपात दे रखा 8:5। या इलिटरेट या लिटरेट महिलाओं का अनुपात कितना है जी? 8 है। लेकिन लिटरेट महिला कितनी? 24, यानी कि 8 का 3 गुना, तो 5 का भी 3 गुना हो जाएगा। तो इलिटरेट महिला कितनी होगी जी? 5 × 3 15। क्या यहां तक एक भी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो बताइए। मुझे लिटरेट महिलाओं का अनुपात 8 दे रखा, टोटल महिला 24 दे रखी, मतलब 8 बराबर 24, तो 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना होगा? 15 होगा। यानी कि इलिटरेट महिला कितनी है जी? 15 है। आप मुझे बताइए, टोटल इलिटरेट लोग थे 32, जिसके अंदर मेल भी थे फीमेल भी थे। या टोटल 32 थे, उसमें से 15 महिला है, तो मेल कितने होंगे? 32 में से 15 घटा लो, यानी कि 17 आ जाएंगे जी। कितना आएंगे? 17 आ जाएंगे। आप मुझे बताए, टोटल लिटरेट और इलिटरेट में मेल कितने हैं जी? लिटरेट के अंदर मेल थे 44, इलिटरेट मेल है 17, यानी कि 44 और 17 कितने होते हैं जी? 61 होते हैं। 61, यानी कि टोटल गांव के अंदर पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ पर्सन कितने हैं जी? 61 है। और 61 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? गांव में कुल पुरुषों की संख्या 15,250। कितनी दे रखी जी? 15,250, यानी कि 61 यूनिट की वैल्यू 15,250 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जी? 1 यूनिट की वैल्यू 15,250 बटे 61।
आप मुझे बताए टोटल गांव में कितने लोग थे? 100 लोग थे। 100 में से 61 पुरुष है, यानी कि फीमेल कितनी होगी? 100 में से 61 घटाओ, यानी कि सवाल क्या आ जाएगा? 39। तो आप मुझे बताए 39 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? ये 61 का भाग 15 225 में कितनी बार जाएगा भाई? ये 1 से 2 बार गया और पीछे बचे 30 और 305, 305 यानी कि 5 बार, 250 बार। कितनी बार गया? 250 बार। 250 गुना 39, 250 को 39 में गुणा करो, 39 से नहीं हो रहा तो 40 से करो। 4 इंटू 2500 यानी कि 10,000, 10,000 से थोड़ा सा कम आएगा, 250 कम आएगा, यानी कि सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा जी? 9,750। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही मीठा सवाल था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपको ये सवाल समझ में आ गया। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ये सवाल के अंदर इतना ही दे रखा, महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5। सवाल का उत्तर यहीं से आता है डायरेक्टली। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कक्षा बी में कक्षा ए की तुलना में 40% अधिक छात्र हैं। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है। लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में समान है। कक्षा ए में लड़कों की संख्या का अनुपात कक्षा बी की लड़कियों की संख्या से क्या है? वन ऑफ द बेस्ट सवाल है। जितने भी मैंने आपको इस टाइप के सवाल कराए हैं, उस टाइप का सबसे बेहतरीन सवाल है। बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, चलिए मैं इस सवाल को 100 से भी बना सकता हूं, मैं इस सवाल को रेशियो से भी बना सकता हूं। मैं आपके सामने हमेशा कहता आया हूं, अगर डाटा आसान है प्यारे भाई, डाटा आसान है, सवाल को 100 से बनाइए। डाटा कैलकुलेटिव है तो सवाल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो से बनाए, बहुत ज्यादा आसान सवाल हो जाता। मुझे दे रखा कक्षा बी में कक्षा ए की तुलना में 40% अधिक छात्र। यहाँ पे कक्षा आपके पास कितनी है जी? आपके पास दो कक्षा, एक कक्षा ए है, एक कक्षा बी है। कक्षा बी में कक्षा ए की तुलना में 40% अधिक है। ये 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है जी? 2/5 है, हर कोई स्टूडेंट जानता। यानी कि यदि कक्षा ए के अंदर टोटल 5 छात्र हैं तो कक्षा बी में कितने होंगे जी? 5 पे 2 ज्यादा, यानी कि 7। ये आपको दे रखे जी टोटल स्टूडेंट दे रखे। क्या दे रखे जी? टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं। कक्षा ए के अंदर टोटल स्टूडेंट 5 हैं और कक्षा बी के अंदर टोटल स्टूडेंट 7 है। आगे दे रखा है लड़के भी हैं कक्षा ए के अंदर, कक्षा बी के अंदर लड़कियां भी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लू मैं भाई गर्ल्स, गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। चलिए मुझे दे रखा है कक्षा ए के अंदर लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है। कक्षा ए के अंदर लड़कियों की संख्या, माना कक्षा ए के अंदर लड़कियों की संख्या कितनी है? मैंने मान लिया कक्षा ए के अंदर लड़कियों की संख्या के है, तो कक्षा बी के अंदर बॉयज की संख्या भी क्या होगी? के होगी। ये सवाल में बोल रखा है कक्षा ए के अंदर लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है, मैंने बराबर कर दिया। आगे दे रखा है लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में समान है। सवाल का उत्तर इस लाइन को पढ़ के आएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल क्या ही बताऊं मैं, इस सवाल को वन ऑफ द बेस्ट सवाल है। लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में समान है। ये जो लड़कियों का प्रतिशत है दोनों कक्षाओं में समान है, या लड़कियों का प्रतिशत कितना है भाई? इसमें अंदर टोटल स्टूडेंट 5 थे, लड़कियां के है, तो बॉयज कितने होंगे? ये बाद की बात है, बाद में करेंगे। बी के अंदर क्लास बी में टोटल 7 थे, 7 में से के लड़के, यानी कि लड़कियां कितनी होगी जी? 7 माइनस के। लड़कियां कितनी होगी जी? 7 माइनस के होगी, 7 माइनस के। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट ए के अंदर कितने थे जी? 5 थे। 5 में से के लड़कियां, यानी कि लड़के कितने होंगे जी? 5 माइनस के होंगे। कितने होंगे जी? 5 माइनस के। मुझे सवाल में बोला लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में बराबर, या लड़कियों का प्रतिशत कैसे निकालोगे? लड़कियां कितनी है जी? के लड़कियां है। टोटल आउट ऑफ टोटल कितना क्लास ए के अंदर? 5। 5 में से के लड़कियां गुना 100%। बी के अंदर बात करूं टोटल लड़कियां कितनी है जी? 7 माइनस के। कितनी है? 7 माइनस के। आउट ऑफ टोटल कितना है जी? 7। ये दोनों आपस में क्या है जी? बराबर है। कक्षा ए के अंदर लड़कियों का प्रतिशत कक्षा बी में लड़कियों के प्रतिशत के बराबर, मैंने इनको बराबर कर दिया। आप इस स्टेप को भी दिमाग में कीजिएगा, पेन कॉपी पे है जो एक प्रश्न खराब ना करे। आप इसको गुणा करोगे, ये 7 के हो जाएगा, 7 पंजा 35, 5 के, 5 7 उधर जाएगा 12 के, और 35 से आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो के बराबर कितना आ जाएगा जी? के बराबर 35/12 आ जाएगा। तो आपको ये स्टेप भी दिमाग में करना है, धीरे धीरे सारी चीजें दिमाग में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ के की वैल्यू कितनी आ गई जी? 35/12। मुझे पूछा है कक्षा ए में लड़कों की संख्या, कक्षा ए में बॉयज कितने भाई? 5 माइनस के। कितने हैं जी? 5 माइनस के।
लड़का कक्षा ए में बॉयज कितने 5 माइनस के। और आगे पूछा है लड़कियों की संख्या, कक्षा बी की लड़कियों की संख्या से अनुपात। कक्षा बी में लड़कियां कितनी है जी 7 माइनस के, 7 माइनस के। तो यहाँ पे आप के की वैल्यू पुट कर लो, सवाल का उत्तर आ जाएगा 5 माइनस 35/12 है भाई, 5 माइनस 35/12। और यहाँ पे अनुपात आ जाएगा 7 माइनस 35/12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 पंजे 60, और 60 में से 35 गया, कितना है जी 25/12। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है 25/12 अनुपात यहाँ पे कितना आ रहा जी 12 इंटू 7 कितने होते, 12 7 84 होते ना, 85 49/12 कितना आ रहा जी 49/12। तो यहाँ 12 से 12 कट जाएगा। कक्षा ए के अंदर लड़के तथा कक्षा बी के अंदर लड़कियों की संख्या का जो रेशियो आएगा 25:49, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। बहुत ही प्यारा सवाल है और मुझे लगता है यहाँ तक एक भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको जितने भी डेविएशन बेस्ड सवाल थे सारे के सारे करवा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अगला कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। कॉन्सेप्ट का नाम है सक्सेसिव। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। चेंज लिख रहा हूं, चेंज का मतलब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। कर्मागत, कर्मागत प्रतिशत, कर्मागत प्रतिशत परिवर्तन। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के पेपर में सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिएगा प्यारे भाई, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता डेविएशन, एक होता सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी कि कर्मगत प्रतिशत परिवर्तन। ये दो ऐसे टॉपिक हैं, ये दो ऐसे टॉपिक है जो पूरी अर्थमेटिक के अंदर काम आते हैं। अर्थमेटिक का कोई सा भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक में यहाँ से सवाल, इसी टाइप से सवाल बनते हैं। तो ये आपकी पूरी अर्थमेटिक के अंदर पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो प्यार से समझिएगा, मैं बड़े ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, आपको सारी चीजें ज्यादा समझ में आएगी। मेरी बात सुनिए पहले। मान लो आपकी पॉकेट के अंदर 100 रुपए थे, आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे, 100 को 20% बढ़ाया, आपकी मनी को 20% बढ़ाया, तो अब कितना हो गया जी 120। नया अमाउंट कितना बन गया 120 बन गया। तो जो भी काम किया जाएगा 120 पे किया जाएगा, ना कि 100 पे। इनिशियल वैल्यू को वापस हम हाथ भी नहीं लगाते, ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, बड़े प्यार से समझिएगा। मैंने बोला सर जी आपकी पॉकेट के अंदर इनिशियल में कितने रुपए है जी 100 रुपए। माना आपकी पॉकेट में कितने रुपए 100 रुपए, क्या करे हाल ही कुछ ऐसा ही, 100 रुपए भी मुश्किल से मिलते हैं ना। माना आपकी पॉकेट के अंदर टोटल कितने रुपए जी 100 रुपए। अब मैंने इसको क्या किया जी 20% बढ़ाया। मैंने इसको कितना परसेंट बढ़ाया, सिर्फ 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया। अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो प्लस लिखूंगा, घटाऊंगा तो माइनस लिखूंगा। आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे, मैंने इसको 20% बढ़ाया, 100 का 20% कितना होता जी 20 होता। यानी कि अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो गए जी 120 रुपए हो गए। आई बात समझ में। चलिए अब मैंने क्या किया जी, मैंने और एक काम किया, मैंने आपकी पॉकेट में जो 120 रुपए थे, अब 120 को और बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया आप मुझे बताइए, अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए। तो आप मुझे बताइए अब आपकी पॉकेट में कितने होंगे। प्यारे भाई अब आप है जो इस वाली वैल्यू को भूल जाओ, आपके पास अब कितना अमाउंट है 120 है। तो सक्सेसिव का मतलब है जो चीज मिलती है उस पे आगे मल्टीप्लाई में काम करता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं आपको बता चुका हूं, वही सारी चीजें यहाँ पे लगती है। 120 का 25%, 25% यानी 1/4। 120 का 1/4 कितना होता जी 30 होता। यानी कि 20 पे 30 बढ़ाओ तो अब आपकी पॉकेट में कितना होगा जी 150 रुपए हो गया, 150 रुपए। तो आपको पीछे वाली चीज को भूल जाओ, अब आपको सिर्फ इस पे काम करना, 150 पे काम करना। यही तो होता मेरा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। मैंने क्या किया जी, मैंने अब इसको -10% घटा दिया। मैंने क्या किया 150 को 10% घटा दिया जी, 10% घटा दिया। 150 का 10% कितना होता जी 15 होता। कितना होता 15 होता। कितना होता जी 15 होता। तो आप मुझे बताओ, आप जब इसमें से 15 घटाओगे, आप 150 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा जी फाइनल 135। यानी कि आपकी पॉकेट में अब फाइनल में कितने रुपए हैं जी 135 रुपए।
क्या यहाँ तक एक भी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या है तो बताइए। मुझे लगता है यहाँ पर एक भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही अच्छा। चलिए मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, आपकी पॉकेट में शुरुआत में कितने रुपए थे जी? 100 रुपए थे। आपने इसको 20% बढ़ाया, आपने इसको 25% बढ़ाया, आपने इसको 10% घटाया, तो फाइनल में आपके पॉकेट में कितने आ गए? 135। आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे, 100 से 135 हो गए, यानी कि नेट चेंज कितना है? नेट परसेंटेज चेंज कितना है? नेट परसेंटेज चेंज कितना आया? बताइए, नेट परसेंटेज चेंज कितना आया? तो आप सभी का जवाब एक श्वास के अंदर आना चाहिए। सर जी 100 रुपए था, 35 हो गया 135, यानी कि नेट इफेक्ट कितना हुआ जी? 35% बढ़ गया, 35% इंक्रीज हो गया। कितना हो गया जी? 35% इंक्रीज हो गया। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है यहाँ तक एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आपको मैं वापस प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपकी पॉकेट के अंदर शुरुआत में कितने रुपए थे जी? 100 रुपए थे। इनिशियल में कितने रुपए थे जी? 100 रुपए थे। कितने थे? 100 रुपए थे। 100 को 20% बढ़ाया, अब आपका अमाउंट इतना बन गया। फिर आपने इसको 25% बढ़ाया, यहाँ पे कितना बढ़ाया जी? 20% बढ़ाया, तो इतना बन गया। फिर आपने इसको 25% बढ़ाया, तो कितना बन गया जी? इतना बन गया। जो भी बना उसको आपने 10% घटाया, तो आपका अब अमाउंट कितना बन गया? फाइनल में 135 बन गया। कितना बन गया जी? फाइनल में 135 बन गया। कितना बना? 135। आपकी पॉकेट में 100 रुपए था, 100 रुपए से 135 हो गया, यानी कि ओवरऑल चेंज कितना आया जी? 35% बढ़ गया। नेट इफेक्ट कितना आया जी? 35% इंक्रीज आया, तो 35% इंक्रीज कितना आया जी? 35% इंक्रीज हो गया। क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। मुझे लगता है यहाँ तक एक भी बच्चे को कोई जो परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं। कुछ नहीं प्यारे भाई, कोई चीज थी, मैंने उसको 20% बढ़ाया, मैंने उसको 20% बढ़ाया, फिर मैंने उसको 25% बढ़ाया, फिर मैंने उसको 25% बढ़ाया, फिर मैंने उसको 10% घटाया, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया जी? नेट इफेक्ट आ गया 35% बढ़ गया, यानी कि टोटल अमाउंट कितना बढ़ गया? जो 35% क्या हो गया सर? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ नहीं है प्यारे भाई, मैं हर एक सवाल में पिछले लेक्चर में आपके सामने ये भी बात की, मैंने आपको हर क्लास में बोला अगर डाटा आसान है तो सवाल को 100 से बनाइए, और अगर डाटा कैलकुलेटिव है तो सवाल को फ्रैक्शन से बनाइए, फ्रैक्शन में रेशियो से कन्वर्ट करके बनाइए। बहुत ज्यादा आसान है जो सवाल बन जाते हैं। ठीक है भाई। चलिए मैं आपको इसी चीज को वेरिएबल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है आपको वेरिएबल से बहुत ज्यादा है जो समझ में आएगा। ठीक है। मैंने माना आपकी पॉकेट के अंदर कितने रुपए हैं जी? के रुपए। मैंने माना आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं जी? के रुपए, के रुपए। मैं वेरिएबल से समझा रहा हूं, प्यार से समझिएगा। माना आपकी पॉकेट के अंदर इनिशियल में कितने रुपए हैं जी? के रुपए, के रुपए। कितने रुपए हैं जी? के रुपए। अब मैंने इसको क्या किया? 20% बढ़ा दिया प्यारे भाई, के रुपए को 20% बढ़ा दिया, तो आप मुझे बताइए अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं? जल्दी से बताइए। तो आप सभी का जवाब आना चाहिए सर जी के का 20%। 20% कितना होता है जी? 1/5, यानी कि 6/5 हो जाएगा। ये अपने आप में कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इस सवाल को समझने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है इसमें 2-4 बार समझिएगा, टाइम लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। के रुपए थे, के को आपने 20% बढ़ाया, यानी कि कितना हो गया? अपने आप का 120%। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा जी? के का 1.2 गुना। तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो गए जी? के का 1.2 गुना हो गया। क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट? आगे मुझे बोला गया मैंने इसको पहले 20% बढ़ाया, फिर मैंने इसको 25% बढ़ाया। कितना बढ़ाया जी? 25% बढ़ाया। तो आप मुझे बताइए, अब के को भूल जाए, पीछे वाली वैल्यू पे काम नहीं करना, जो आपके पास डाटा उसका 25% बढ़ाए ना। 25% क्या होता जी? 25% क्या होता? 25/100, यानी कि ये अपने आप में कितना हो गया जी? 1.25 गुना, 1.25 गुना, यानी कि अब आपकी पॉकेट में टोटल कितना रुपए है जी? इतना रुपए, इतना रुपए। अबे बढ़ने का मतलब, सक्सेसिव का मतलब है किसी बड़ी हुई चीज पे और ज्यादा गुणा करना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है भाई। चलिए नेक्स्ट आपने इसको 10% घटाया। अब आपने क्या किया जी? 10% घटाया। 10% घटाने का मतलब क्या है भाई? आपकी पॉकेट में अब इतना रुपए, इसको 10% घटाया, यानी कि 90/10,
यानी कि ये अपने आप में कितना हो जाएगा जी, 0.9 गुना हो जाएगा, 0.9 गुना। यानी कि अब आपकी पॉकेट में कितना रुपए थे, अब आपकी पॉकेट में इतना रुपए, पहले आपकी पॉकेट में के रुपए था, अब आपकी पॉकेट में के का 1.2 इंटू 1.25 इंटू 0.9 गुना हो जाएगा। क्या जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक भी बच्चे को कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। मुझे लगता है सारी चीजें आपको बहुत ही समझ में आ रही होगी। चलिए, तो मैं आपके सामने बच्चों यही डिस्कस कर रहा हूं सर, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ नहीं होता, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये किस पे काम करता है जी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे काम करता है। आपके पास इनिशियल में के रुपए थे, के का 20% बढ़ाए तो कितना बन गया, के का 1.2 गुना, फिर 25% बढ़ाए, इतना तो था, इस पे काम करोगे तो 1.25 गुना हो गया, फिर आपके पास इतना था, 10% घटाए तो ये अपने आप कितना हो गया जी, 0.9 गुना हो गया। क्या इसमें कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को, तो मुझे बताइए। मुझे लगता है यहाँ पे एक भी बच्चे को कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हो भाई। या पहले के रुपए था, अब आपके पास इतना है, तो नेट चेंज कितना हुआ जी, 1.2 इंटू 1.25। मुझे लगता है आप सभी के दिमाग में ये डाउट आ रहा है सर जी गुणा कैसे करेंगे इसको, तो आप मुझे बताइए 1.2 की गुणा में 1 प्लस 1/4 में कर दूं, उसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ये तो मेरा 1.2 होगा, 1/4 यानी कि 4 3 12, यानी कि कितना हो जाएगा जी 1.3 हो जाएगा। 1.3 इंटू 9 करूंगा, 1.3 इंटू 9 9 3 27 और 9 इंटू, अच्छा 1.5 हो जाएगा, 2 से है ना 5, 9 इंटू 5 कितना होगा जी 45 होगा, 9 इंटू 5 कितना होगा जी 45 हो जाएगा, कितना होगा, या 0.9 में गुणा करूं तो 9 इंटू 5 45, 9 और 4 13, यानी कि 1.35। पहले के था, के से बढ़ के कितना होगा जी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 1.35। हर चीज अपने आप में 100% होती, 100 से 135 हो गया, यानी कि नेट इफेक्ट कितना है जी 35% इंक्रीज आ गया। मुझे लगता है आप सभी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बाकी डाउट होगा तो आपको ये तकलीफ दे रहा जो डेसिमल है, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को डेसिमल तकलीफ दे रहा है, ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा दुश्मन है। चलिए, मैं आपको इसी सवाल को फ्रैक्शन से करके बताता हूं, ये आपको मुझे लगता है तकलीफ दे रहा होगा डेसिमल, ठीक है। चलिए, मैं इसी सवाल को मैं फ्रैक्शन से बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या माना जी, मैंने माना आपकी पॉकेट में इनिशियल में कितने रुपए हैं जी, के रुपए, कितने रुपए जी, के रुपए। आपने पहले इसको क्या किया जी 20% बढ़ाए, फिर आपने इसको 25% बढ़ाया, और फिर आपने इसको क्या किया जी 10% घटाया, 10% घटाया। आपकी पॉकेट में के रुपए थे, के को 20% बढ़ाया, यानी कि अब आपकी पॉकेट में कितना हो गया, अबे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती, 1/5 यानी कि 5 पे 1 बढ़ाए तो ये अपने आप का कितना हो गया जी 6/5 गुना, के का 6/5 गुना। फिर आपने क्या किया, अब आप इसको इनिशियल को भूल जाए, इस पे काम कीजिए, फिर इस वैल्यू को आपने 25% बढ़ाया सर, 25% मतलब 1/4, 4 पे 1 बढ़ाया तो अब आपकी वैल्यू कितनी होगी जी 5/4 होगी, कितनी होगी जी 5/4 होगी। अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए, फिर इस रुपए को आपने 10% घटाया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी, यानी कि 10 पे 1 घटाया तो अब आपकी पॉकेट में कितना होता है जी 9/10 हो गया, कितना हो गया जी 9/10। पहले आपकी पॉकेट में के रुपए थे, अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए, तो आप मुझे बताइए नेट इफेक्ट कितना हुआ, तो आप रेशियो निकाल लोगे, आप इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालो, क्या आएगा जी, आपकी पॉकेट में इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालो, कितना आएगा जल्दी से बताइए। तो पहले आपकी पॉकेट में के रुपए थे, अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए, ये 5 से 5 कर जाएगा, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 9 3 27 के, यानी कि ऊपर कितना आ रहा जी 27 के, बटे में कितना आ रहा जी, ये आ रहा 10 इंटू 2 20, 20 ही आ रहा ना, 10 इंटू 2 20 आ रहा। इनिशियल और फाइनल का रेशियो आ गया के अनुपात 27 के बटे 20, या के से के मेरा कैंसल आउट हो जाएगा, तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो कितना आएगा जी 20:27, कितना आएगा जी 20:27। पहले आपकी पॉकेट में 20 रुपए थे, अब आपकी पॉकेट में 27 रुपए, तो आप मुझे बताइए कितने परसेंट बढ़ा, ये भाई 7 बढ़ा, कितना बढ़ा 7 बढ़ा, किस पे बढ़ा जी 20 पे बढ़ा, 1/20, 5%, 7/20 कितना हो जाएगा जी 35%, यानी कि नेट इफेक्ट, नेट परसेंटेज कितना परसेंट चेंज हुआ जी 35% चेंज हुआ। मैंने आपको सारी की सारी चीजें समझा दी है, चाहे दुनिया इधर की इधर उधर हो जाए, पृथ्वी पूरी घूम जाए, लेकिन सवाल का उत्तर सेम आएगा।
पहले भी फ्रैक्शन से किया तो कितना आ रहा जी 35% चेंज, 100 से किया तो 35% चेंज, और डेसिमल से किया मल्टीप्लाइंग फैक्टर से किया तो भी कितना आ रहा जी 35% चेंज आ रहा। सवाल का उत्तर वही आएगा चाहे दुनिया पूरी चेंज हो जाए, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और बाकी हम इसके बाप को पढ़ेंगे कल। इसका बाप यानी कि फ्रैक्शन, ये रेशियो मेथड, रेशियो मेथड बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। उसको पढ़ेंगे हम कल। आज हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।